भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल है कि अमेरिका, चाइना और रूस जैसे देश अपने यान को 3 से 4 दिनों में ही चांद पर पहुंचा सकते हैं, तो चंद्रयान 3 को चांद की सरफेस में पहुंचने में 40 दिन का समय क्यों लग रहा है? तो आइए जानते हैं इन सवालों को। दोस्तों, हेमंत बोरसे नाम है हमारा और स्वागत है आपका ट्रेंडिंग भारत पर। सबसे तेज सबसे आगे। दोस्तों, क्या आपको पता है 1969 में जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नासा के मिशन अपोलो 11 की, जो सिर्फ 4 दिनों के अंतराल में ही चांद की सरफेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमारा चंद्रयान 1 28 अगस्त 2008 के दिन अंतरिक्ष में छोड़ा गया और 12 नवंबर 2008 के दिन चांद पर लैंड हुआ। लगभग 77 दिन लगे थे चंद्रयान 1 को चांद तक पहुंचने में। फिर चंद्रयान 2 को 2019 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया, उसे 48 दिन लगे थे चांद की सतह पर पहुंचने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी समय में इसरो से इसका संपर्क टूट गया और यह क्रैश हो गया। और अब इसरो 40 दिन में चंद्रयान 3 को चांद पर स्मूथ लैंडिंग करवाने वाला है और इसके लिए भारत के सबसे शक्तिशाली LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल इसरो करने वाली है। लेकिन फिर भी 1969 के नासा के अपोलो 11 मिशन से 36 दिन ज्यादा लगने वाले हैं भारत को चांद तक पहुंचने में। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है पैसा। जी हाँ दोस्त, अमेरिका, चाइना और रूस यह देश सीधे अपना यान चांद पर भेजते हैं क्योंकि इनका स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का बजट भारत से कई गुना ज्यादा है। इसका दूसरा रीजन है टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली दोस्तों, भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी यान को सीधे अंतरिक्ष में ले जाए और किसी ग्रह पर लैंड करवाए। और अमेरिका, चाइना और रूस में से किसी ने भी भारत को यह टेक्नोलॉजी नहीं दी है। लेकिन हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है दोस्तों। भारत की इसरो अपने यान को जुगाड़ लगाकर अंतरिक्ष में भेजती है। कैसे, आइए जानते हैं। इसरो अपने यान को टेक ऑफ कराता है, उसके बाद वह पृथ्वी के चारों तरफ 5 चक्कर लगाता है। इन 5 चक्करों के कारण चंद्रयान चांद के करीब पहुंच जाता है। उसके बाद चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रयान को अपनी तरफ खींचती है और चंद्रयान चांद के करीब जाने लगता है। चंद्रयान चांद के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हुए चांद के सतह पर पहुंचता है। दोस्तों, इससे दुनिया में यह संदेश जाता है कि कम बजट में भी स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो नासा का बजट $19 बिलियन है, वही इसरो का सिर्फ $1.4 बिलियन है, जो कि इसरो का बजट नासा के मुकाबले काफी कम है। इस चीज पर हमारे गवर्नमेंट को विचार मंथन करना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसरो का बजट बढ़ा है, लेकिन यह अभी भी नासा के आसपास भी नहीं है। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो इसमें इसरो का योगदान अमूल्य होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग भारत को, और कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।